हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं 2 मंथ्स में CSIR नेट लाइफ साइंसेज की प्रिपरेशन कैसे की जाए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। Subscribe to Venom Guidance and press the bell icon for getting latest updates. दोस्तों, बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे पूछते हैं कि हमने CSIR नेट लाइफ साइंसेज की तैयारी अभी तक नहीं की है, लेकिन हम दिसंबर 2023 का नेट का एग्जाम फेस करना चाहते हैं, हम नेट का एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं। तो अब वो कौन से टॉपिक्स हैं जो हमें पढ़ने चाहिए, अब हमें अपनी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी कैसी रखनी चाहिए। दोस्तों, CSIR नेट लाइफ साइंसेज का एग्जाम दिसंबर में होगा। HRDG ने कुछ डेट्स अनाउंस की हैं जो मैंने अपनी कम्युनिटी पोस्ट पे डाली थी। 26, 27 और 28 दिसंबर में ये एग्जाम कंडक्ट होना है। अक्टूबर का मंथ चल रहा है और आप लोगों के पास अप्रोक्सीमेट 2 मंथ्स का टाइम बचा है, जिसमें आपको CSIR नेट लाइफ साइंसेज की तैयारी करनी है और ये एग्जाम क्रैक करना है। तो 2 मंथ्स में हम ऐसा क्या पढ़ें, 2 मंथ्स में हमारी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, इन्हीं सब चीजों के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। दोस्तों, CSIR नेट लाइफ साइंसेज की प्रिपरेशन के लिए मैंने स्टूडेंट्स को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया है। वो स्टूडेंट्स जो अब पिछले 3 महीने से बहुत अच्छे से नेट की तैयारी कर रहे थे और अब लास्ट 2 मंथ्स में उनको अपनी तैयारी वाइंड अप करनी है, या फिर वो स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी तक CSIR नेट की तैयारी बिल्कुल नहीं की है, लेकिन उनके पास अब 2 ही महीने का टाइम है। अभी अचानक से उनकी आंख खुली और उनको लगा कि नेट का एग्जाम उनके लिए बहुत बेनिफिशियल है और इसलिए वो अब तैयारी करना चाहते हैं ताकि दिसंबर का एग्जाम वो क्रैक कर सकें। इन दोनों ही कैटेगरीज के लिए अलग अलग हम बातें करेंगे। पहले मैं बात करता हूं उन स्टूडेंट्स की जिन्होंने अभी तक अपनी तैयारी अच्छे से कर रखी है। पिछले 3 महीने से वो लगातार लगे हुए थे नेट के एग्जाम की तैयारी में। दोस्तों, जो स्टूडेंट्स अभी तक अच्छे से तैयारी कर रहे थे, मैं अज्यूम करता हूं कि उनकी बहुत सारी यूनिट्स कवर हो गई होंगी। CSIR नेट लाइफ साइंसेज का सिलेबस अगर कुछ स्टूडेंट्स ने अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप लोग पूरा सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं। टोटल CSIR नेट में 13 यूनिट्स हैं सिलेबस में। आउट ऑफ दिस 13 यूनिट्स मिनिमम 9 to 10 यूनिट्स आपको अच्छे से तैयार करके जानी है। अगर आपने 9 to 10 यूनिट्स बहुत अच्छे से प्रिपेयर नहीं करी तो ऐसा मान के चलिए कि आप CSIR क्रैक करने के आसपास भी नहीं है। ऐसा इसलिए है क्योंकि पहले नेट के एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते थे वो थोड़े इजी आते थे। जिस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा है उसी टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते थे, लेकिन अब पैटर्न चेंज हो रहा है। CSIR नेट में इंटर यूनिट्स क्वेश्चन भी आने लगे हैं। ऐसा हो सकता है कि आपसे अगर फॉस्फोलिपिड्स के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाए तो वो फॉस्फोलिपिड्स क्योंकि सेल मेम्ब्रेन में भी प्रेजेंट हैं और फॉस्फोलिपिड्स हम बायोकेमिस्ट्री में भी पढ़ते हैं, तो यूनिट 1 और सेल मेम्ब्रेन वाली यूनिट से क्वेश्चन मिक्स होकर के आ जाए। ऐसे केस में आपको दोनों ही यूनिट्स बहुत अच्छे से तैयार करके जानी है, तभी आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो अगर आपने CSIR की तैयारी के लिए 9 to 10 यूनिट्स अच्छे से कवर कर लिए हैं, या हो सकता है आपने लगभग 7 to 8 यूनिट्स कवर किए हों, तो जो यूनिट्स आपके बचे हैं अगले 1 महीने में आप वो 9 यूनिट और 10 यूनिट अपनी तैयार कर सकते हैं। 1 महीने का टाइम और देकर अपने बचे हुए तैयारी को आप पूरा कर सकते हैं। जितना भी आपने पढ़ा है उसको लेकर के आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं या फिर कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं। 1 महीने के अंदर अंदर अपनी पूरी तैयारी को वाइंड अप कीजिए और अक्टूबर एंड तक आते आते अब कुछ भी नया मत उठाइए। अक्टूबर के एंड तक आपने जितना सिलेबस कवर कर लिया उतने पर ही स्टिक रहिए, उसके आगे नई यूनिट्स को कवर करने की कोशिश मत कीजिए। नवंबर और हाफ दिसंबर आपके पास लगभग 45 डेज का टाइम बचेगा। इन 45 डेज में आपको क्या करना है, आपको करना है अपना रिवीजन। लेकिन अक्सर स्टूडेंट्स रिवीजन करते टाइम एक छोटी सी गलती कर जाते हैं। रिवीजन करते हैं वो एक बार, और एक बार के रिवीजन में उनको चीजें याद नहीं रहती, रिटेन नहीं रहती। बहुत सारे कंसेप्ट्स जो उनके माइंड में रिटेन नहीं रहते और वो एग्जाम में अगर पूछ लिए जाएं तो कई बार उन क्वेश्चंस को हम गलत कर जाते हैं। इसके लिए आप कोशिश कीजिए कि आपने रिवीजन को 2 बार करें। 2 बार के रिवीजन का मतलब, जो पहला रिवीजन आप करने वाले हैं उसमें आप अपने तैयारी के सारे ही मेजर और माइनर टॉपिक्स को कवर कीजिए। वो सारे टॉपिक्स जो आपने पहली बार पढ़े थे वो सारे टॉपिक्स आप दोबारा से रिवाइज कीजिए, लेकिन थोड़ा फास्ट रिवाइज कीजिए, थोड़ा जल्दी कीजिए क्योंकि टाइम थोड़ा सा शॉर्ट है। आउट ऑफ 45 डेज नियर अबाउट 25 to 30 डेज आप अपने फर्स्ट रिवीजन को दे सकते हैं। इस फर्स्ट रिवीजन में क्वेश्चंस प्रैक्टिस के साथ साथ
आप अपने कंसेप्ट्स को रिवाइज करते जाइए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करते जाइए ताकि आपके कंसेप्ट्स माइंड में रिटेन रहें। इसके बाद जब आप सेकेंड डिवीजन की तरफ मूव करेंगे, उसमें आपको सिर्फ अपने मेजर टॉपिक्स को रिवाइज करना है। वो मेजर टॉपिक्स जो अक्सर CSIR नेट में पूछे जाते हैं, उन टॉपिक्स को आपको जल्दी जल्दी रिवाइज करना है, उनके ऊपर पूछे गए क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। और यहाँ पर आपको रखना है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट का ख्याल, और वो ये है कि अभी तक की तैयारी में जो क्वेश्चंस आप सॉल्व नहीं कर पाए, वो क्वेश्चंस जो आपने एंड फेज के लिए छोड़े थे, अब उन क्वेश्चंस को लेकर के बैठ जाइए। अगर उन क्वेश्चंस के पीछे का कंसेप्ट आप एक बार के लिए नहीं भी समझ पा रहे हैं, तो उन क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़िए, उनके सॉल्यूशंस को समझने की कोशिश कीजिए। अगर आप कंसेप्ट नहीं भी समझ पा रहे हैं, तो कभी कभी ऐसा होता है कि हम याद कर लेते हैं कुछ पॉइंट, कुछ टॉपिक जो हम याद कर लेते हैं, और CSIR नेट में क्वेश्चन रिपीटेडली पूछ लिए जाते हैं, उसी क्वेश्चन को घुमा फिरा के टिल्ट करके पूछ लेते हैं, और आप वहां पर अगर आपको हल्का सा भी रिटेंड है तो आप सही आंसर पर टिक कर देते हैं। आपको करना क्या है, सिर्फ उन क्वेश्चंस को सही करना है ताकि आप मार्क्स गेन कर लें। जैसे ही आपके मार्क्स गेन होते हैं, आप CSIR नेट का एग्जाम क्रैक कर लेते हैं। दोस्तों, इस सब के साथ साथ आपको एक और इम्पोर्टेंट चीज है जिसको ध्यान में रखनी है। अब से लेकर दिसंबर तक डेली आधा घंटा एप्टीट्यूड बेस्ड क्वेश्चंस जरूर सॉल्व कीजिए। एप्टीट्यूड बेस्ड क्वेश्चंस जनरली इस CSIR नेट का वो पार्ट है जहां पर लाइफ साइंस के स्टूडेंट्स गच्चा खा जाते हैं। ये पार्ट बहुत स्कोरिंग है। अगर आपने बहुत अच्छे से एप्टीट्यूड बेस्ड क्वेश्चंस की, और ज्यादा टाइम नहीं, हार्डली हाफ एन आवर डेली अगर आपने इस पार्ट को दे दिया, तो आप इजीली आउट ऑफ 15 12 to 13 क्वेश्चंस सॉल्व कर लेते हैं। और यहाँ से जो आपने स्कोर बनाया, यहाँ पर आपको बाकी स्टूडेंट से ये स्कोर अलग कर देता है, आपके मार्क्स को बहुत आगे लेकर जाता है। उसका कारण ये है कि लाइफ साइंस के स्टूडेंट्स लाइफ साइंस चूज ही इसलिए करते हैं क्योंकि वो मैथ से भागते हैं। तो वो स्टूडेंट्स जो मैथ से भागते हैं, उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो मैथ से ना भागे, या फिर उन पर्टिकुलर क्वेश्चंस को जरूर सॉल्व करें जैसे कि एप्टीट्यूड क्वेश्चंस नेट में पूछे जाते हैं, क्योंकि ये वो पार्ट है जहां से आप स्कोर कर लेते हैं और compete करते हैं अपने कॉम्पिटिटर्स के सामने। आपके कॉम्पिटिटर्स, मेजोरिटी ऑफ कॉम्पिटिटर्स जो इस पार्ट ए की तैयारी बिल्कुल नहीं करते, छोड़ देते हैं और सोचते हैं कि ये तो हमसे सॉल्व होगा ही नहीं। होगा, अगर आप डेली आधा घंटा इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो ये पार्ट भी आपसे जरूर सॉल्व होगा। दोस्तों, अब मैं बात करता हूं उन स्टूडेंट्स की जिन्होंने पिछले 3 महीने में अपनी तैयारी बिल्कुल नहीं की है। वो स्टूडेंट्स जो अभी तक बिल्कुल भी तैयार नहीं थे, लेकिन अचानक से उनको लगा कि हमें CSIR नेट एग्जाम देना चाहिए। उन स्टूडेंट्स के लिए ऑब्वियस सी बात है, अब कोई कॉम्प्रिहेंसिव बुक खोल के पढ़ना सही नहीं है। अब 2 महीने का टाइम बचा है, इसमें आप डिटेल्ड एनालिसिस नहीं कर सकते, डिटेल्ड स्टडी नहीं कर सकते। आपको चीज़ें करनी है शॉर्ट में, आपको कंसेप्ट पढ़ने हैं शॉर्ट में, आपको वो कंसेप्ट पढ़ने हैं जो अक्सर CSIR नेट में पूछे जाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, जिनमें से हर साल CSIR नेट में क्वेश्चंस जरूर आते हैं। तो सबसे पहले तो आप उन टॉपिक्स को उठाइए जो आपने अपने BSc MSc में अच्छे से पढ़े हैं और वो CSIR नेट के सिलेबस का पार्ट हैं। फॉर एग्जाम्पल फंडामेंटल प्रोसेसेस, फॉर एग्जाम्पल सेल सिग्नलिंग, फॉर एग्जाम्पल सेल बायोलॉजी, फॉर एग्जाम्पल बायोकेमिस्ट्री। ये वो टॉपिक्स हैं जो आपने अपने BSc और MSc में अच्छे से पढ़े हैं। आप किसी भी ब्रांच के स्टूडेंट हैं, आप MSc जूलॉजी हैं, आप MSc बॉटनी हैं, आप MSc बायोटेक्नोलॉजी हैं, MSc माइक्रोबायोलॉजी हैं, ये सारे ही टॉपिक्स स्टूडेंट्स अपने MSc में पढ़ के आते हैं। तो इन टॉपिक्स को डिटेल में पढ़ लीजिए, एक बार जल्दी जल्दी इनको रिवाइज कर लीजिए। तो इससे क्या होगा कि आप नेट की तैयारी के बहुत नजदीक पहुंच जाएंगे। उसके साथ साथ जो 35 मोस्ट इंपॉर्टेंट CSIR नेट में पूछे जाने वाले टॉपिक्स हैं, जिसके ऊपर मैंने लास्ट एक वीडियो बनाया था, ये वो 35 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनसे CSIR नेट में हर साल कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर आता है। 1 या 2 क्वेश्चंस इन टॉपिक्स में से हर साल पूछे जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल इनहेरिटेंस बायोलॉजी, अगर आपने इनहेरिटेंस बायोलॉजी की यूनिट उठाई है या फिर आप उसको टच करना चाहते हैं, तो पेडिग्री एनालिसिस कभी मत छोड़ के जाइए। फॉर एग्जाम्पल अगर आप बायोकेमिस्ट्री पढ़ने वाले हैं तो रामचंद्रन प्लॉट कभी मत छोड़ के जाइए, उसमें से क्वेश्चन आता ही आता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने सेल सिग्नलिंग पढ़ा है, अगर आपने क्लेडोग्राम फाइलोजेनी पढ़ी है, तो उसमें से क्वेश्चन आ ही जाता है, अक्सर आता है। दोस्तों, इसके साथ साथ आपके पास एक और छोटी सी स्ट्रेटजी है जो मैं आपको बताता हूं। आप क्या कीजिए, पिछले 10 इयर्स के CSIR नेट के सारे क्वेश्चन पेपर्स उठाइए और क्वेश्चन पेपर उठा करके एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। वो क्वेश्चन जो आपने अपनी रिटेन्ड नॉलेज से BSc और MSc में पढ़े हुए सब्जेक्ट से
सॉल्व कर दिए, उन क्वेश्चंस को आप समझ लीजिए कि आप तैयार हैं, उन टॉपिक्स में आप इजीली क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेंगे। लेकिन वो क्वेश्चंस जो आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, उसको आप क्या कीजिए कि उन क्वेश्चंस के पीछे के कंसेप्ट्स को पढ़ने की कोशिश कीजिए। उन क्वेश्चंस के पीछे के कंसेप्ट जब आप पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, तो आपकी तैयारी थोड़ी सी बूस्टअप हो जाती है। वो क्वेश्चंस अगर घुमा फिरा कर नेक्स्ट कमिंग दिसंबर CSIR नेट में पूछ लिए, तो आप इजीली उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ऐसा करने से आपकी तैयारी में काफी बूस्टअप होता है। ये थोड़ी सी टिल्टेड अप्रोच है, थोड़ी सी इन्वर्टेड अप्रोच है। हम कंसेप्ट को समझ के क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, लेकिन यहाँ पर हम उल्टा चल रहे हैं। हम क्वेश्चन को पढ़ के तब कंसेप्ट को समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये थोड़ी सी इन्वर्टेड अप्रोच है, लेकिन इस अप्रोच से भी कई बार स्टूडेंट्स CSIR नेट का एग्जाम निकाल लेते हैं। तीसरा, जैसे कि मैंने पहले बताया, एप्टीट्यूड बेस्ड क्वेश्चंस आपको जरूर सॉल्व करने हैं। आधा घंटा अपने एप्टीट्यूड बेस्ड क्वेश्चंस की तरफ जरूर दीजिए, उनकी प्रैक्टिस कीजिए। उनकी प्रैक्टिस करने से भी आप पार्ट ए में अच्छा खासा स्कोर कर लेते हैं और CSIR नेट के एग्जाम के कट ऑफ वैल्यू के बहुत नजदीक पहुंच जाते हैं और कई बार उसको क्रॉस भी कर जाते हैं। दोस्तों, दिसंबर 2023 के CSIR नेट लाइफ साइंसेस के एग्जाम फेस करने वाले स्टूडेंट्स अगर इस बार अपना एग्जाम किसी वजह से क्रैक नहीं भी कर पाते, तो भी निराश हताश बिल्कुल मत होइए। आप जून 2024 के एग्जाम की फिर से तैयारी कीजिए। आप कीजिए बाउंस बैक, जैसा कि आपने विवेक बिंद्रा के वीडियोस में जरूर सुना होगा। बाउंस बैक करेंगे, दोबारा से तैयारी करेंगे, लेकिन इस बार इन्वर्टेड अप्रोच को फॉलो नहीं करेंगे। इस बार हम क्या करेंगे? हम करेंगे कॉम्प्रिहेंसिव बुक से अपनी तैयारी, इंपॉर्टेंट बुक्स जिनसे हम CSIR नेट के सिलेबस को पूरा डिटेल में स्टडी करेंगे। 6 मंथ्स का बहुत अच्छा टाइम है और उसमें स्टडी करने के बाद हम जून 2024 का एग्जाम फेस करेंगे। उसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी बुक्स किस टॉपिक के लिए इंपॉर्टेंट है, कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए, कहाँ कहाँ से आप अच्छी से प्रैक्टिस कर सकते हैं क्वेश्चंस की। वो सारी चीजें हम उस वीडियो में कवर करेंगे। दोस्तों, CSIR नेट दिसंबर 2023 की तैयारी करने के लिए अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, तो उसके साथ साथ आप विनम गाइडेंस के चैनल पर अपलोडेड वीडियोस भी अच्छे से देख सकते हैं। वो सारे वीडियोस, वो सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जिनमें से CSIR नेट में अक्सर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उन क्वेश्चंस को आप जरूर सॉल्व कीजिए, उन वीडियोस को आप जरूर देखिए और इन वीडियोस को देखकर आपकी तैयारी बहुत जल्दी, बहुत फास्ट बूस्टअप होगी। इन सब वीडियोस के लिंक्स, इनके प्लेलिस्ट के लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में डाले हुए हैं। उन लिंक्स पे आप क्लिक कीजिए और उन सारे वीडियोस को बहुत ही कम टाइम में आप देख सकते हैं और अपनी तैयारी को बूस्टअप कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने कुछ वीडियोस डाले थे जिसमें हमने CSIR नेट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को सॉल्व किया था। उन क्वेश्चंस के पीछे के कंसेप्ट्स को हमने समझा था, डिस्कस किया था। उन क्वेश्चंस को भी आप अपने वीडियोस में देख सकते हैं और देखने के बाद अपनी तैयारी को बूस्टअप कर सकते हैं। विनम गाइडेंस के प्लेलिस्ट में अलग अलग टॉपिक्स पर बहुत सारे वीडियोस अपलोडेड हैं। आप देख सकते हैं वीडियोस फंडामेंटल प्रोसेसेस पर, आप देख सकते हैं वीडियोस बायोकेमिस्ट्री पर, वीडियोस आप देख सकते हैं मेथड्स इन बायोलॉजी यूनिट 13 पर, आप वीडियोस देख सकते हैं डेवलपमेंटल बायोलॉजी पर, जिसकी सीरीज आजकल चल रही है और हम हर वेडनेसडे और संडे शाम को 6 बजे एक वीडियो जरूर अपलोड करते हैं। इसके अलावा एप्टीट्यूड बेस्ड क्वेश्चंस के शॉर्ट्स मैं अपलोड करता रहता हूं एवरी फ्राइडे 6 PM। उन क्वेश्चंस को भी आप सॉल्व करके पेपर पेन लेकर के साथ में बैठिए, उन क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए, कोशिश कीजिए और जो आंसर आपका आए उसको कमेंट सेक्शन में जरूर डालिए। अगर आपका आंसर सही होगा तो मैं आपको दूंगा एक लाइक और एक हार्ट और आपको पता चल जाएगा कि आपका आंसर करेक्ट है। अगर किसी स्टूडेंट का आंसर करेक्ट नहीं भी होता है तो भी मैं उसको मेंशन करता हूँ, रिप्लाई करता हूँ, उसको बताता हूँ कि आपका आंसर रॉन्ग है और आप इसको दोबारा से अटेम्प्ट कीजिए। इसके अलावा जो एप्टीट्यूड बेस्ड क्वेश्चंस हम पूछते हैं अपने YouTube चैनल पर, उसके हम सॉल्यूशंस के भी एक वीडियो जरूर डालते हैं और बताते हैं कि आपको ये एप्टीट्यूड बेस्ड क्वेश्चंस किस तरीके से सॉल्व करना है। तो बहुत सारा मटेरियल विनम गाइडेंस के YouTube चैनल पर अपलोडेड है, उसको जाकर के जरूर देखिए। डिस्क्रिप्शन में आपको सारे लिंक्स मिल जाएंगे, आई बटन पर क्लिक करेंगे तो भी आपको बहुत सारे लिंक्स मिल जाएंगे। आप उन वीडियोस को देख करके अपनी तैयारी 2 महीने में बहुत इजीली बूस्टअप कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये था आज के वीडियो में। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।